बैठो बैठो। कुछ बोलना मत आई। ये दे दो, करते रहेंगे। तो क्वेश्चंस करके लाए हो? जल्दी कर दो। कहाँ थी इतने दिन से? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? घर के शादी थी क्या? तो अरे, किसका? दादाजी? चाचा? दादाजी के भाई? हो गए सब? बाकी लोग कॉपी निकालो अपनी जल्दी। टारगेट निकालेंगे। क्या कनिस्टर? पानी वानी नहीं मिलता? 12th B5 पेपर कौन बना रहा तुझी? नहीं, 11th B6 बना दिया क्या? आपको ले जाना हो ना वो। करके लाया क्वेश्चन? कौन सा? ये नहीं बनेगा। नहीं। क्या पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में? क्या पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में? क्या? पेपर के लिए? पढ़ लो।
चलो बस करो। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? हो गया पूरा? कोई डाउट नहीं? तो पहले वो कर लो। PYQ। PYQ टारगेट के वो CT के, चलो बाकी लोग टारगेट निकालो। बाकी लोग टारगेट निकालेंगे। और डाउट हमने कौन कौन से टॉपिक दे दिए थे? अरे कहाँ 2 पॉइंट पे अटके हो? 3 पॉइंट चल रहा है वो। 3 पॉइंट। 3.7। 3.8 नहीं करना। 3.8 में क्या है? CPCB होगा ना? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है तो वो करना है। हाँ तो फिर 3.8 तो हमने दिया, लेकिन बाकी भी तो पहले से ही दे चुके ना। हाँ तो बाकी सब कंप्लीट है, तो ही पेपर अच्छा जाएगा। नहीं तो रोगे पेपर में। आज का पेपर थोड़ा टफ है। ठीक है यशस्वी। चलो। हैं? चलो। तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करना? 3.8। 3.8 डिस्कस करना है। जिनको सेल्फ स्टडी करना है वो करें। बाकी जो डाउट पूछना चाहते हैं डाउट पूछेंगे। हम्म। अभी क्या करोगी समझ के? अब कैसे समझोगी? तुम्हें एक भी दिन नहीं आई ना KTG में? एक भी दिन नहीं आई KTG में? हाँ। अच्छा। अब तो बता के जाती नहीं करते हम। हाँ। चलो 3.8 निकालो। क्या हुआ? लेना जरा। वो कहाँ गया? वेदांत घर गया? कल वेदांत की हमने बैंड बजा दी। वेदांत के पापा से बोला हमने, ले जाओ इसको, खेती करा अपने साथ। आप किसके पेरेंट्स आ रहे हैं आज? मंडे को। सही बोला ना वेदांत का? गलत बोल दिया क्या? क्यों हर्षद? सही बोला गलत बोला? हमने बोला कि इसको घर लेके जाओ और इसको समझाओ अच्छे से, क्योंकि पढ़ता नहीं है ये। तो जो नहीं पढ़ता उसके बारे में यही बोलना पड़ेगा, क्या करें अब? क्या यशश्री? तुम तो पढ़ती हो ना? हाँ 3.8 निकालो। क्लासिकल। 3.8 क्लासिकल। क्लासिकल कितने क्वेश्चन है? चलो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12, चलो देख लो 12। सुना मेरे दोस्त? 12। अब एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? रोल विदाउट स्लिपिंग। तो रोल कर रहा है ना? रोल कर रहा है कि नहीं? इंक्लाइन प्लेन पे है ना? और साथ ही साथ क्या कर रहा है वो? नीचे भी आ रहा है। तो लीनियर मोशन भी है उसके पास एक डायरेक्शन में, और रोटेशन भी है उसके पास। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1+1, 2। खत्म।
सही है, क्योंकि ये एक जमीन पे चल रहा है ना, इसीलिए अपन यहाँ पे 3 नहीं ले सकते ट्रांसलेशनल। हवा में उड़ रहा होता तो अपन कितना लेते? 3 लेते, है ना। चलिए, तो 2 सही है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो। एक गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में है लेकिन रोटेट कर रहा है, बस इतना बोला गया आपसे, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करोगे? 3। एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, और जेड एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? और ट्रांसलेशनल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि रेस्ट में है ना, याद रखना। चलिए, हाँ क्रिटिकल पे आओ। 3.8 क्रिटिकल। चलिए, क्रिटिकल 3.8। हम्म। अच्छा, क्लासिकल में 3.8 के बाद पहले 3.7 डिस्कस कर ले क्या? चलिए 3.7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर काइनेटिक एनर्जी, यही है ना? काइनेटिक एनर्जी की जो काइनेटिक थ्योरी जो गैस है ना, अपन ने जो पॉस्टुलेट्स लिखे थे, उनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सुत्ती आहे, मतलब सही आहे? पहला, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हैवियर मॉलिक्यूल हैज लोअर एवरेज स्पीड, और लाइटर मॉलिक्यूल हैज लोअर एवरेज स्पीड। तो भैया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था √8 RT अपॉन पाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हैवी मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कम। और लाइटर की एवरेज स्पीड ज्यादा। तो एक ऑप्शन तो ये सही है। कौन सा? डी, सॉरी, सी। सही है। एक तो सी सही है। बोलो। अब ए और बी में देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ गैस मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो नेचर से क्या लेना देना टेम्परेचर का, है ना। ऐसे थोड़ी कि अपन ने 300 केल्विन टेम्परेचर करके रखा है, हाइड्रोजन भरा तो कुछ और फील होगा, हीलियम भरा तो कुछ और फील होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से पहला ए ऑप्शन सही है, क्योंकि टेम्परेचर से अपन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं। और सी ऑप्शन सही। तो ए और सी किस में दिए गए हैं, तो देख लो क्या है आंसर। तो आप समझ में आ गया? बरका, बरका यशस्वी। चलिए, हाँ 7, 8, 7। क्वेश्चन नंबर 7, यशस्वी, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस टेम्परेचर। तो आसान क्वेश्चन है ना। कौन सी पूछ रहे हैं? टोटल। और गैस का मॉलिक्यूल कौन सा है? मोनो की डाया? मोनोडाया। कुछ नहीं बोला। कहाँ लिखा है? तो वन मॉलिक्यूल है वो तो, एक मॉलिक्यूल है। इसमें यहाँ कहिए क्या लिखेगी मोनो एटॉमिक है ना। तो गैस के बारे में कोई बात नहीं करता, तो फिर क्या करोगे? जब कुछ बाता नहीं करता तो हमने कहीं तो एक जगह पढ़ा है कि डाया पकड़ लो। क्या पकड़ लो? डाया, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा डाया है। कौन है? जैसे ऑन 2 है, N2 है, Cl2 है ना। सही बात है कि नहीं? तो डाया पकड़ लो। और कितना कर दो? 5/2 कैंटी। 5/2 कैंटी पहन देना। और 5/2 केटी करके हाँ, 5/2 केटी करके आंसर निकालो कितना आ रहा है। 5/2 केटी, तो 5/2 हाँ, 300। ये डेसिमल से कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा है ना।
ये कितना बचता है? 69। तो ये जरा मल्टीप्लाई करना, 5 × 69 × 3 × 10⁻⁻23। ऑप्शन कैसे हैं जरा देखना। ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही हैं, जरा मल्टीप्लाई कर लो। करना। 5 × 69 × 3। करो यशस्वी। ऊकर। हाँ जल्दी करेंगे। 1 1035। 1035 × 10⁻, जूल है ना। ऑप्शन जरा देखो। असा कसा ऑप्शन नाही आहे। 1035 ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है ना। हाँ। नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अब एक काम करो, दूसरा तरीका। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा, दूसरा भी जो सॉल्व कर रहा है वो भी मिलेगा, एक ही देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर अपन को दिया नहीं गया। तो फिर चलो, मेरे मन में एक चीज और आ रही है। क्या? कि सर, ऐसा करो ना, वो एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी देता था? ½ kT। तो शायद ½ kT से वो आंसर निकलवाना चाहते हो। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दिए। 69 × 3 करना कितना होता है? 20। हाँ, ऐसा कुछ है क्या, देखो जरा। अब तो उल्लू बना रहे हो यार, है ना। टोटल रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन, और क्या फॉर्मूला है? ½ kT लगा दिया, 3/2 kT लगा नहीं लगाया। मान लो, चलो अब ये भी कंसीडर कर ले, चलो मोनो एटॉमिक होगा। तो 3/2 kT। तो 99162। है क्या? हाँ, ये आ गया। मोनो एटॉमिक से आ रहा है। देखो यहाँ पे मोनो एटॉमिक में क्या लोगे, 3/2 kT, तो 3/2 k इंटू 300, दो जीरो गए। ये कितना बचा? 69, 981, 62, 10⁻⁻23, ये आ गया। 6.2 इंटू 10⁻⁻21, ये है ए ऑप्शन। लेकिन बहुत गड़बड़ है, ऐसे क्वेश्चन आने पे बोनस मिलता है। ठीक है। ये क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया। ना मोनो बोला, ना डाया बोला। ठीक है। क्लियर है। और ऊपर से तो समझ में आ गया ना क्या करा अपन ने। तो इतना विश्वास रखो कि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी से सॉल्व हो रहा है। बस क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन में, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 9। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस हुज एवरी मॉलिक्यूल्स हैज एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डर गए क्या? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, पता है सबको कितनी होती है। तो क्या बचा? केवल वोल्ट, और वोल्ट मतलब जूल। तो ये क्या हो गया? जूल। समझ रहे हो ना। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दें तो वीज बचा रह जाएगा वोल्ट, वो वोल्ट मतलब जूल होता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। तो एनर्जी आपको कितनी दी गई है? 1 जूल, इतनी जूल है ना। और उस पे क्या पूछ रहे हैं वो? टेम्परेचर क्या पूछ रहे हैं? और गैस कौन सी है? आइडियल गैस हुज एवरी मॉलिक्यूल हैज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये। तो यहां पर भी क्या कर लो, 3/2 kT ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, 2 को इधर भेज दो तो 3.2 हो जाएगा। और 3.2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻19, और के को नीचे भेज दो, 1.3
इंटू 10⁻⁻23 टी। ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। हाँ, जरा ऐसा करना। 32 डिवाइड बाय 39 इंटू 10⁻⁴। जरा ये डिवाइड करना, 32/39। 0 तो 0.82 इंटू 10⁻⁴। तो टेम्परेचर आ गया 8200 केल्विन। देखो, 8200 केल्विन। क्या आंसर दे रहे हैं? डी कितना है? 5197। अच्छा, अभी 7730। तो फिर रेंज से बाहर है ये। इसका सॉल्यूशन देखो, ये कुछ भी घुमाते रहते हैं यार ये सीटी वाले। सॉल्यूशन देखो, इनने क्या फॉर्मूला लिया एनर्जी का। 3/2 kT। तो फिर क्यों नहीं आ रहा? कैलकुलेशन उड़ा दी क्या? हाँ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आज। अप्रोक्स। तो अप्रोक्स तुम भी देख लो, 82 उनने तो अप्रोक्स लगा दिया ना। तो ठीक है, 8200 के पास कौन है? 7730। ठीक है। करा तो ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज पे गौर किया तुमने? इस क्वेश्चन में भी गैस के बारे में कोई जानकारी, और पिछले में भी। तो उनने क्या लिया? मोनो एटॉमिक, दोनों केस में। तो ये बात याद रखना। गैस के बारे में जानकारी ना हो तो कौन सी लेना है? मोनो एटॉमिक। चलो। 10, ये इसका आंसर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आसपास का लगा दो। 10 नहीं है क्या? चलो। हाँ, क्लासिकल में कोई और टॉपिक कर चुके बाकी सब पहले? क्रिटिकल पे आ जाओ। क्रिटिकल 3.7। क्रिटिकल 3.7। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन। 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 टू। थ्री। फोर। फाइव। सिक्स। सेवन। ए। चलिए, 3.8 सॉल्व नहीं करना है आपको। यही होमवर्क दिया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे। मोलर। तो फिर शांति से पढ़ेंगे। क्या? ये टैब किसका है? हाँ, किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना। सुनो, सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी ये बोलती है कि पीवाई क्यू निकाल लो और सॉल्व करो। सीईटी के पीवाई क्यू, आरएमएस स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गैस इक्वेशन। इसके खत्म करो, और एनर्जी खत्म करो। कुछ चालता तुम्ही? मी येतो तिकडे. येतो. हाँ, निकाल ली पीवाई क्यू। पीवाई क्यू काढ़ा लवकर। पीवाई क्यू निकालेंगे सभी लोग।
अब व्यासदेव निकाल लिया। पी बाई क्यू सॉल्व करो। उस बेंच पे बैठो। चौथी। हम्म। वहां बैठो। हाँ पी बाई क्यू सबने निकाले। चलो सॉल्व करो दोस्त। क्या हुआ? रेशियो ऑफ वी आर एम एस। हाँ तो वी आर एम एस निकालने के लिए तो बहुत यहाँ पे मेहनत है। हम्म। मीन तो 5 से डिवाइड करेंगे ना। हम्म। फिर डिवाइड करो ना, 2910 अपॉन 17 कितना हो रहा है? उनने क्या दिया? हम्म। लोनचा कर दिया उनने। इतने बड़े बड़े नंबर दे दिए, ऊपर से आंसर सही नहीं दे रहा है। 150 का स्क्वायर सही लिखा? 150 का स्क्वायर, 160 का स्क्वायर, सब सही लिखे। और फिर इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया। 5 ही किया था। और इन सबको डायरेक्ट ऐड करके 5 किया। तो इतना आया। तो इनने मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सोल्यूशन देखो। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं कि तो गड़बड़ है। तुम जो निकाल रहे हो वो सही है, ठीक है। ठीक है। बाकी अब क्या ही कर सकते, कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखना अगर है ना। बातें मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। At what temperature is the RMS speed gas molecule is half of value of NTP, है ना? तो टेम्परेचर निकालना है ना। और एनटीपी का टेम्परेचर पता है? ये लिखा होता तुमने? तो मान लो ये स्पीड आधी है ना किसकी? एनटीपी की। तो एनटीपी की पे स्पीड मान लो वी। और जो टेम्परेचर है उसमें मान लो V/2। ये 2 पर चला जाएगा। तो एनटीपी पर टेम्परेचर होता है 20। तो 293 लिख लो। है ना? 293 डिवाइड बाई 4। है ना? देखो कितना है, 68.25 आ जाए। पीवाई क्यों नहीं ये लगा के नहीं लाई थी क्या? करो जल्दी पे पीवाई क्यों सॉल्व करो। हम्म। बहुत है। कैसे करोगी? हम्म। कैसे काला करा तुमने कैसे? देखो, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, कितनी स्टेट होती हैं? 3।
ठीक है। तो मैटर की कितनी स्टेट है? तीन। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। एक और स्टेट होती है प्लाज्मा, जो कि यहाँ पे अर्थ पर नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? हाई टेम्परेचर पे, स्टार्स वगैरह में। ठीक है। अब मैटर की अपन क्या पढ़ते हैं? टोटल एनर्जी। तो किसी भी मैटर की टोटल एनर्जी क्या होती है? उसकी काइनेटिक प्लस उसकी पोटेंशियल। काइनेटिक मतलब उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि काइनेटिक मतलब क्या? स्पीड। और स्पीड कब आती है? जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना। तो काइनेटिक का संबंध किसके साथ होता है? और पोटेंशियल का संबंध होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है ना। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी बनती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है? सॉलिड्स में। देखो, सब जुड़े हैं कि नहीं आपस में। और उससे कम लिक्विड, थोड़ा कमजोर है। और गैस में तो बिल्कुल नहीं होता, आइडियल गैस में तो बिल्कुल जीरो होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है? सॉलिड में, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। और लिक्विड में थोड़ी पोटेंशियल कम, गैस में कम, आइडियल गैस में तो बिल्कुल जीरो। ये समझ में आया? अब नोटेशन। तो इस चैप्टर में क्या है? बहुत सारी चीजें आती हैं डबल डबल, तीन तीन बार, है ना। जैसे एनर्जी बहुत सारी आएंगी, स्पीड बहुत सारी आएंगी, है ना। तो इसमें क्या है? अपन पहले से ही सबके सिंबल मान लेते हैं क्या। जैसे मास, तो स्मॉल एम, स्मॉल एम अपन किसके लिए यूज करेंगे? एक मॉलिक्यूल का मास बताने के लिए। कैपिटल एम गैस का टोटल मास बताने के लिए। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? गैस के एक मोल का मास, गैस के एक मोल का मास। मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन है क्या? मास ऑफ वन मोल गैस, है ना। एक मोल गैस के मास को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। जैसे हीलियम का, जैसे, हो गए क्वेश्चन। हम चेक करेंगे किसने कितने प्रैक्टिस करे अभी। ठीक है। तो गैस के एक मोल का मास, जैसे हीलियम है, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 4। ठीक है। तो अगर हम तुमसे बोले कि एक मोल हीलियम लेके आओ, तो मतलब कितनी हीलियम? 4 ग्राम हीलियम, उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। एक मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। नंबर की बात करें तो एक होगा कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनता है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल एम। तो दो मॉलिक्यूल का मास 2m। तीन मॉलिक्यूल का मास, तो अगर एन मॉलिक्यूल है तो फिर एन एम। तो गैस के टोटल मास का एक फॉर्मूला बन गया क्या? एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर इतना होता है। और इसको पता भी होना चाहिए होता क्या है। तो एक मोल गैस में जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। एक नंबर आएगा मोल। नंबर ऑफ मोल्स को अपन यहाँ पे म्यू से बताएंगे, किससे? और इसका फॉर्मूला एक पढ़ा है मोल में। मास, गैस का मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी, तो एक आएगी मास डेंसिटी, रो, मास अपॉन वॉल्यूम। एक आएगी मॉलिक्यूल डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? फिर वेलोसिटी, एक आएगी मीन वेलोसिटी, है ना। एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कौन सी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। एक आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लो, क्या ले लो? रूट, है ना। रूट। तो ये होगी रूट मीन, वी आर एम एस, है ना। एक होगी मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, वी एम पी। क्लियर है? कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे। एक आएगा आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक आएगा स्मॉल आर, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। एक आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू आपको याद रखनी होगी आर की, कितनी होती है? 8.314 एस आई में। इसमें अगर सब कुछ एस आई में है तो आर की वैल्यू ये यूज करोगे। और एक आएगी 0.0821 लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन, एक कैलोरी मोल केल्विन। ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है। एनर्जी आएगी। एक आएगी टोटल ट्रांसलेशनल, है ना। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल स्पेलिंग सही करो ये ना। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। एक आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, है ना। यहाँ पे ट्रांसलेशनल शब्द छोड़ दिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, उसका सिंबल कैपिटल ई। फिर एक आएगा
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल EM, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम EG, और एनर्जी डेंसिटी EV, तो टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एक टोटल इंटरनल एनर्जी U। नोट, पानी के लिए 1 kg और 1 लीटर एक ही होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस, ये सब याद रखो। लीटर को मीटर वगैरह हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो याद रखो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो गैस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, जो कैसे होते हैं? रैंडम मोशन में। कभी इधर जा रहे हैं, फिर यहाँ टकरा गए किसी के साथ, है ना, तो मुड़ गए, इधर चले गए, फिर यहाँ टकरा गए किसी के साथ, तो यहाँ से मुड़ गए, फिर इधर चले गए, है ना। तो ऐसे करके वो क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैंडम मोशन, और इस रैंडम मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन दो तरीके की गैस पढ़ते हैं, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है? तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल का साइज नहीं, और जो अपन सारी चीजें पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, वो सब आइडियल गैस के लिए ही पढ़ेंगे, रियल गैस के लिए अपन कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है? नेग्लिजिबल। दूसरा, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। तीसरा, इनके ऊपर कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए सब जगह यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, और ये कंटेनर की दीवार से टकराते तब भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मतलब इनकी पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो। तो इनकी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो होगी, तो इनकी इंटरनल एनर्जी केवल क्या होती है? तो आइडियल गैस में चाहे काइनेटिक पूछा जाए चाहे इंटरनल पूछा जाए, बात एक ही, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो होता ही नहीं। ठीक है, ये कैसे कोलिजन करते हैं? इलास्टिक, तो इनका एनर्जी लॉस वगैरह कुछ भी नहीं होता, और ये जब टकराते हैं, है ना, तो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो ये टकराते समय इनका जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। और ये आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल्स टू म्यू आर टी को ओबे करते हैं। ये इनकी बातें याद रखो। अब रियल गैस के बारे में, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज जीरो नहीं होता, है ना, और इनका वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद कुछ जगह वहां पे क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो नहीं होता। ये क्या लिखा है? किसने लिखा है ये? करेक्ट कर लेना। ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स भी जीरो नहीं होता, मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। क्लियर है? और इनके मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो एनर्जी लॉस होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ नहीं होता था, है ना, उल्टा। और ये जो रियल गैस है ना, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, प्रेशर बहुत कम हो, तब ये रियल गैस भी क्या बन जाती है? आइडियल गैस। ठीक है, अब आता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल जब ऐसे करके चलता है तो जब तक वो टकराता नहीं किसी से तब तक वो कैसा चलता रहेगा? स्ट्रेट। टकरा गया, फिर मुड़ जाता है, और फिर मुड़ के भी फिर जब तक किसी से टकरा नहीं जाएगा तब तक कैसा चलता रहेगा? स्ट्रेट। फिर इधर चला गया, है ना, तो अभी भी कैसे चलेगा? स्ट्रेट। तो जब तक वो टकराता नहीं किसी से तब तक कैसा चलता है? स्ट्रेट। तो उन सारे स्ट्रेट पाथ्स को बोला जाता है फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? और उन सबका एवरेज निकाल लो तो वो हो जाता है मीन फ्री पाथ, है ना। तो कैसे निकालते हैं एवरेज? L1 + L2 + L3 + डॉट 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 Ln ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। इसका एक और फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल डेंसिटी के फॉर्म में, क्या? 1/√2πd²। स्मॉल एन, डी क्या है? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और एन क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो मीन फ्री पाथ आपको पता चल रहा है कि डेंसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली है, सॉरी डायमीटर के, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर, और डेंसिटी के क्या है? मॉलिक्यूल डेंसिटी के इनवर्सली। ठीक है, ये सब याद रखना है। मीन वेलोसिटी, अब गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, तो सारी वेलोसिटीज का क्या निकाल दो? मीन निकाल दो, तो क्या हो गया वो? मीन वेलोसिटी। v1 + v2 + v3 डॉट 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 vn अपॉन एन। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
तो सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके मीन निकाल दो और डिवाइड बाय एन। फिर तीसरा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मीन स्क्वायर करके मीन निकाला और फिर उसका क्या कर दिया, रूट ले लिया, तो वो हो गया मीन रूट मीन स्क्वायर, है ना। पहले स्क्वायर करा, फिर मीन निकाला और फिर रूट ले लिया। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल है, स्पीड दी गई है, ठीक है, तो व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों वेलोसिटीज का स्क्वायर करा और टू से डिवाइड करके, मतलब मीन ले लिए, दो ही तो थे, तो टू से डिवाइड कर दिया और फिर क्या लगा दिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए, 7। तो क्या क्या निकालना है, मीन, मीन निकालना है, मीन स्क्वायर निकालना है, रूट मीन। तो मीन कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, मीन स्क्वायर कैसे निकाला, स्क्वायर करके मीन निकाल लिया 7 से डिवाइड करके, और फिर रूट मीन स्क्वायर कैसे निकाला, उनका रूट करें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आरएमएस प्रेशर। ठीक है, ये काम का टॉपिक है। तो जब एक गैस को किसी कंटेनर में भरा जाता है तो कितना प्रेशर लगाती है, तो ये याद रखना है, तो 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो अगला अब आपको पढ़ना आर एम एस स्पीड का एक फॉर्मूला, तो यहाँ पढ़ लिया, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, क्या, यहाँ से निकाल लो, 3 को इधर भेज दे, पी को नीचे भेज दे, सॉरी ये रो है, क्या है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3p/रो, और स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, क्या आ जाएगा, रो। ये है आरएमएस स्पीड का एक और फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इस रो को क्या कर सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3p/m। ठीक है, और पीवी इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी, है ना, क्या होता है पीवी, म्यू आर टी। पीवी की जगह क्या लिख दो, म्यू आर टी। और म्यू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मास और मास कैंसिल आउट। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है आरएमएस को, क्या, √3 RT/, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है, √3 RT/, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कोई दिक्कत, क्यों, अरे सुनो, अभी हमने आपको वो नहीं पढ़ाया ना, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स। अरे यार उसके तो हमने क्वेश्चन डाल दिए, नहीं वो हटाने पड़ेंगे। क्वेश्चन पता नहीं कितने डाले हैं, बहुत ज्यादा डाले होंगे। हम्म, ये समझ में आ गया। तो अब फैक्टर्स कौन कौन से आरएमएस स्पीड को अफेक्ट करते हैं, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड में कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो ध्यान से देखो, अगर मॉलिक्यूलर वेट हम कांस्टेंट करते हैं, मतलब गैस सेम है, गैस बदलते तभी तो बदलेगा मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन है, अगर हीलियम करोगे तो बदल जाएगा, लेकिन हमने गैस फिक्स कर दी। ठीक है, तो गैस फिक्स है और आर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो V1/V2 इक्वल्स टू √, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ग्राफ अगर तुमसे पूछा जाए आरएमएस स्पीड का और टेम्परेचर का, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है ना,
तो वी और रूट टी का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ग्राफ पूछा जाए आरएमएस वेलोसिटी का और टेम्परेचर का, है ना, तो आरएमएस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यहाँ पे रूट हटाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे वी है ना और टी है, लेकिन यहाँ पे वी की पावर 2 है और टी की पावर 1, तो ऐसा ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है। अगर वी और टी का, हाँ, अगर वी और टी का ग्राफ पूछा जाए तो पैराबोला, लेकिन वी और अंडर रूट टी का ही पूछा जाए, या वी स्क्वायर और टी का पूछा जाए तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। गैस का इफेक्ट, गैस बदलोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बदलता है, तो आरएमएस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। और अगर ये टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट दोनों बदल रहे हैं तो दोनों के साथ देख लो, टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वी आर एम एस, ये, तो T1/T2, और ये इनवर्सली तो M2/M1। प्रेशर का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखो आरएमएस स्पीड पर। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बड़ा टॉपिक है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी का क्या करता है, यूटिलाइज, कितने नंबर ऑफ वेज में अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज। जैसे किसी को अपन ने एनर्जी दी, तो उसने कुछ ट्रांसलेशन में खर्च कर दी, लीनियर में, कुछ रोटेशन में खर्च कर दी, कुछ वाइब्रेशन में खर्च कर दी, है ना। तो जितने तरीके से वो अपनी एनर्जी खर्च करता है वही उसका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस का। ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक ही एटम होगा उसमें, है ना, जैसे हाइड्रोजन, सॉरी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है, ये सब मोनो एटॉमिक है। ठीक है। ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस में अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरीके से क्योंकि उसमें एक ही एटम होता है ना, हीलियम, हीलियम को कभी He2 नहीं लिखा जाता। हीलियम को कभी भी अपन He2 लिखते हो क्या, हीलियम हमेशा हीलियम ही लिखा जाता है, एक ही एटम होता है उसमें, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है, सारी इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक। तो ये ट्रांसलेशनल में कितना, कितने तरीके से एनर्जी खर्च करती हैं, रोटेशन में कितने तरीके से करती हैं, और वाइब्रेशन में, ये अपन को देखना है। तो गैस कहाँ उड़ती है, हवा में। तो हवा में उड़ना मतलब कहाँ, 3D में। और 3D मतलब कितने कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, और एक, तो ये ट्रांसलेशनल में अपनी एनर्जी तीन तरीके से यूटिलाइज करता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है। अब अकेला मॉलिक्यूल कभी वाइब्रेट कर सकता है क्या, अकेला तो अकेला है ना, अपन फूंक देंगे ना तो चला जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा, तो वाइब्रेशन तो कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो। रोटेशन, रोटेशन वो करता है अपनी एक्सिस पे, ऐसे ऐसे घूमता है गोल गोल, लेकिन उसका साइज क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि अपन ने पहले ही फिक्स कर दिया क्या, कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, जीरो। तो साइज जीरो होने की वजह से उसका रोटेशन क्या कर दिया जाता है, जीरो, तो रोटेशन में भी कुछ खर्च। तो इसका ट्रांसलेशनल तीन होता है, रोटेशनल जीरो, वाइब्रेशनल जीरो, और टोटल भी कितना हुआ, तीन। तो यहाँ टोटल पूछा जाए मोनोएटॉमिक में तब भी तीन, और ट्रांसलेशनल पूछा जाए वो भी तीन, क्योंकि ये दोनों जीरो जीरो। अब डायटोमिक, डायटोमिक मतलब O2 N2 Cl2, ये सब क्या है, डायटोमिक। ठीक है। तो डायटोमिक गैस भी कहाँ उड़ रही है, हवाई में उड़ती है ना, तो ट्रांसलेशनल तो इसका भी कितना होगा, थ्री। लेकिन डायटोमिक गैस में ऐसे करके बॉन्ड होते हैं, है ना, तो इनके खुद के एक्सिस के अबाउट तो रोटेशन अपन जीरो कर देते हैं, लेकिन इस बॉन्ड लेंथ के अबाउट, ये एक दूसरे के अबाउट भी ऐसे ऐसे घूमते हैं, उसको अपन नेग्लेक्ट, इसलिए इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो जाता है, एक इसका एक इसका। और वाइब्रेशन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये वाइब्रेट नहीं करते, तो टोटल कितना हो गया, पांच, और इंडिविजुअल थ्री और टू, और ये zero। लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये वाइब्रेट भी करने लगते हैं, तो दो और ऐड हो जाएगा, तो टोटल सात। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक दो तरीके के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, जैसे CO2 और H2, CO2 लीनियर है और H2O नॉन लीनियर है। तो ट्रांसलेशनल तो इनका भी थ्री, क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं तो तीन कंपोनेंट होंगे ही सबके पास, है ना, इनका भी थ्री। ठीक है। रोटेशनल, रोटेशनल इनका दो होता है, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट, कार्बन के अबाउट, कार्बन का तो क्या हो जाएगा, जीरो, कि उसी एक्सिस कार्बन छोटा सा है, और उनके खुद के भी क्या हो जाएंगे, जीरो, साइज छोटा है, लेकिन ऐसे,
डायटोमिक की तरह, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका दो। और ये वाइब्रेट नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इनका बिल्कुल डायटोमिक के जैसा होता है। नॉन लीनियर जैसे H2O, तो इनका ट्रांसलेशनल इनका भी थ्री, रोटेशनल इनका इनका दो होता था, इनका तीन होता है। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, तो तीनों के कंसीडर होते हैं, ठीक है। और इनका वाइब्रेशन जीरो, और टोटल इनका छः। ठीक है, इतना रिवाइज करो, बाकी बात देखेंगे, ठीक है। एक दूसरे को डिस्कस कर लो, वो क्वेश्चन हम हटाएंगे। क्यों, कर लोगी क्या? हाँ। The RMS speed of oxygen molecule in a gas is U. If the temperature double, ठीक है, और मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू टू एटम्स, द आरएमएस स्पीड। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, तुम्हें समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो पढ़ो उसको, देखो यहाँ पे, रफ देखो। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया डबल, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया आधा, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम में चला गया। समझे? अब लगाओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ये लगेगा, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, और M2/M1, तो M2 कितना हो गया, आधा। तो ये आ गया 1/4, 1/2, तो V2 आ गया 2V1। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो मॉलिक्यूल से एटम में चला गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया उसका, जैसे Cl2 था वो Cl रह गया, है ना। तो समझो इस चीज को। कितने कर लिए? कहाँ पहुंच गए? सेकंड पे ही डले तब से, है? अरे इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तुमने कितने कर लिए? हैं, अभी कितने कर लिए? हर चीज का पे करना पड़ता है, ये टाइम पास का भी पे करोगे? बनी सर, उसको रोनी को फोन लगाना यार, रोनी को फोन लगाना। हेलो, रोनी पेपर बन गया क्या B7 का? B7 का पेपर बन गया, B7 का। हाँ। हाँ। अच्छा, आप बना दे क्या? बना दिया क्या? उस पेपर में चेंजेस हैं थोड़े से। भाई पेपर भेजो, चार पांच क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गए। क्वेश्चन पेपर भेजो तो हम आपको बताते कौन से बताओ। हम्म। यहाँ वाईफाई नहीं चल रहा क्या आज? वाईफाई नहीं चल रहा क्या? चल रहा है।
क्या हो गई पूरी पार्टी? चालू क्या? ये कनेक्ट करना पूरी। व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप करना। पीडीएफ करोगे ना? वर्ड फाइल खुलता नहीं मेरे में। उड़ा- एक एक इमेज कितनी भेजोगे? मैं इसमें ही दिखा दो। ज्यादा कुछ इसमें दिखा दो तो फिर। इसी में दिखाओ डेस्कटॉप। बताओ। अच्छा थोड़ा गड़बड़ है। हम्म। एक ही क्वेश्चन है। वो भी वो कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। एक ही। एक ही क्वेश्चन है, जान दो। नहीं नहीं, रहने दो, एक ही है। कर लेंगे वो। हो गया, कोई पेपर था नहीं। एक ही क्वेश्चन था, वो तुम कर सकते हो, है ना? चलिए। हाँ। बंद हो गया उनका माइक। बैठ जाओ। हाँ। करो सभी लोग क्वेश्चंस करो। पीवाईक्यू कितने लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू? हाँ करो जल्दी। जो पीवाईक्यू करेगा वो आज प्रसन्न रहेगा पेपर में। हाँ हाँ, कर लो आंसर याद। बस हो गया अरशद। आंसर याद करोगे? क्वेश्चन एक नहीं मिलेगा, गारंटी है। कहाँ चले तुला? क्यों? क्या करोगे डेमो टैप का? टेस्ट अभी है क्या तुम्हारा? पढ़ाई दे दो जरा, एक टैप दे देना अपना, बैठ जाओ तब तक पढ़ाई कर लो, टाइम वेस्ट हो रहा है। दे रहा है तो फिर ले आओ जाओ। हाँ कुछ पूछना है? पीवाईक्यू में। करो जल्दी, पूछना हो बोलो। टारगेट के पीवाईक्यू। आपके सीईटी के पीवाईक्यू। है ना? पीवाईक्यू कर रहा है ना? कर। यहाँ तक पहुंच गए क्या? स्टार्टिंग से। बहुत सही, करो। देखो भैया, करने वाले लोग 15 15 20 तक पहुंच गए हैं। तो आप भी करना कर सकते हो।
कर रही हो? करो जल्दी। पेपर बहुत हार्ड है। बहुत ही हार्ड है। आपकी बार। ट्रिम क्या है? अच्छा वो। पेपर पीवाई क्यू लगाओ, पेपर अच्छा लगेगा। जो हम बोल रहे हैं पीवाई क्यू, बस पीवाई क्यू करो। हाँ, वही करो। तो वो तो सॉल्व करवाएंगे, वो तो करना ही है। पेपर ऐसे नहीं होता कि कहाँ से आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना धर्म निभाएं बस। हाँ। कुछ पूछना है? कर लो पूरा डिस्कस, कोई डाउट हो तो पूछो। कहाँ तक पहुंच गई? तुम यही लगा रही है अभी? चलो करो करो। क्यों पीवाई क्यू तुम कहाँ तक पहुंच गए? बन रहे हैं ना क्वेश्चन? बन रहे ऊपर के बन गए? चलो मतलब समझ में आ गया ना चैप्टर, ठीक है, कौन सा बताएं? एक गैस है, प्रेशर पी नॉट, कंटेन इन वेसल, मास ऑफ ऑल आर हाफ। मास कितना कर दिया सबका? आधा आधा।
एंड देयर स्पीड आर डबल, और स्पीड डबल कर दी तो रिजल्टिंग प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर। अच्छा, तुम यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो। इफ द मासेस, मास आधे करिए, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोला उन्होंने, समझ रहे हो। और स्पीड डबल है ना। पहले तो ये फॉर्मूला, अगर ये पन लगाएं, रो, क्योंकि इसमें मास आ जाएगा अपना, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अच्छा हाँ, तुम सही तो लगाया था। तो रिलेशन निकालो, V²M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है। तो मास कर दिया उनने आधा, और प्रेशर कर, स्पीड कर दी डबल, मतलब 4V, टू टू या फोर डबल, 2P0। देखो क्या दे रहा है। हम्म। ठीक है, तो सारे ट्राई करो, और PYQ खत्म कर दो। आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। मंडे को खत्म करेंगे, और ट्यूसडे या वेडनेसडे से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है।